बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ये है क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस, पेज नंबर 123। टॉपिक का नाम है रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। इसका सब टॉपिक हमें आज पढ़ना है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ये हमें किसे कहते हैं? प्यारे बच्चों, मेल्स में टेस्टिस होते हैं और फीमेल्स में ओवरीज पाया जाता है। ये जो टेस्टिस और ओवरीज होते हैं ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, यानी ये रिप्रोडक्शन के लिए होते हैं। क्योंकि ये दोनों जो है, ये टेस्टिस और ओवरीज, ये प्रोड्यूस करते हैं गैमेट्स। यानी अगर टेस्टिस की बात करें, इनमें जो गैमेट निकलता है उसको हम स्पर्म कहते हैं, और जो फीमेल की ओवरी से निकलता है उसको कहते हैं ओवा। इस सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में क्या होता है, गर्ल्स में क्या होता है, इनका जो ब्रेस्ट्स होते हैं ये डेवलप हो जाते हैं जब इनकी प्यूबर्टी आ जाती है। प्यूबर्टी जो यानी 11 या 12 ईयर्स की हो जाते हैं तो इनके ब्रेस्ट जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं। इसी तरह से अगर बॉयज़ में हम देखेंगे इस सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की में क्या क्या आ जाता है, तो बॉयज़ में जो होता है उसका जो फेशियल हेयर होता है, यानी जो उसकी बियर्ड होती है, यानी उसकी जो दाढ़ी होती है वो आने लगती है, उसके मूंछें आने लगती है। इसी तरह से ये जो फीचर्स है ये इस मर्द में जो पाए जाते हैं ये डिस्टिंग्विश करते हैं, ये फ़र्क करते हैं एक मेल को फीमेल से। तो जब ये कैरेक्टर्स एक मेल को फीमेल से फ़र्क करे, डिस्टिंग्विश करे, ऐसे वाले कैरेक्टर्स को हम फिर कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। इनको हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। इस तरह से अगर हम बॉयज़ की बात करते हैं, देखो फ़र्क कैसे होता है। बॉयज़ में डेवलप होता है हेयर ऑन देयर चेस्ट, यानी उनके सीने के ऊपर जो है वहाँ पर हेयर आ जाते हैं। या इसी तरह से इन बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स क्या होता है, हेयर ग्रोज हो जाता है अंडर द आर्म्स। इसी तरह से जो रीजन है प्यूबिक रीजन, वहाँ पे भी ग्रो हेयर हो जाता है। जो चेंजेस आ जाते हैं इन एडोलसेंट पीरियड में, ये सारे जो होता है ये अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन्स होता है। हार्मोन्स क्या होते हैं प्यारे बच्चों? हार्मोन्स एक्चुअली केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। ये कहाँ से निकलते हैं? ये है दीज आर द सिक्रीशंस ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, यानी हमारे जिस्म में एक ग्लैंड होता है जिसको हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, या हम उसको कहते हैं डक्टलेस ग्लैंड, यानी उसमें डक्ट्स नहीं होते हैं। इनकी सिक्रीशन डायरेक्ट ब्लड में पड़ जाती है। इनको हम एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं या कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम भी। जैसे कि मैं आपको बताऊंगा कि मेल में एक हार्मोन निकलता है, उसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। ये टेस्टिस से निकलता है। ये क्या करता है, जब एक इंसान में प्यूबर्टी आ जाती है, इस बच्चे में, इस लड़के में प्यूबर्टी आ जाती है, तो ये टेस्टोस्टेरोन जो है ये निकलना, ये रिलीज़ होना शुरू हो जाता है। तो ये क्या करता है, ये इस बॉयज़ में एक चेंज लाता है। जो आपने अभी कहा कि उसकी बियर्ड आ जाती है, मस्टैच आ जाते हैं, इस तरह से अंडर द आर्म्स हेयर आ जाते हैं या चेस्ट पे आ जाते हैं। तो इस तरह से जब गर्ल्स में प्यूबर्टी आ जाती है तो क्या हो जाता है, उनकी ओवरी जो है वो प्रोड्यूस करते हैं फीमेल हार्मोन, या उसको हम कहेंगे एस्ट्रोजन। तो ये क्या करता है, मैंने अभी कहा कि इसमें ब्रेस्ट्स वगैरह जो है वो डेवलप होते हैं, या मिल्क सिक्रीटिंग ग्लैंड जो होते हैं इनके ब्रेस्ट्स में वो डेवलप होने लगते हैं। इसी तरह से जो भी प्रोडक्शन हो जाती है इन हार्मोन्स की, चाहे मेल में हो चाहे फीमेल में हो, ये हार्मोन्स अंडर कंट्रोल होते हैं एक एंडोक्राइन ग्लैंड से। यानी एक एंडोक्राइन ग्लैंड ऐसा होता है जो इन सब को कंट्रोल करता है। जो हमारे जिस्म में ग्लैंड्स होते हैं उनको वो कंट्रोल करता है। उस ग्लैंड को हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। इसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, क्योंकि ऑल जो ग्लैंड्स होते हैं वो कंट्रोल करते हैं अंडर दिस पिट्यूटरी ग्लैंड, तभी इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। एंडोक्राइन ग्लैंड जो है ये रिलीज़ करते हैं हार्मोन्स डायरेक्ट ब्लड में
تو یہ ایک پھر ایک پرٹیکولر باڈی جو ہوتی ہے، پرٹیکولر باڈی پارٹ جو ہوتا ہے وہاں پر یہ چلے جاتا ہے، یعنی وہ ٹارگٹ سائٹ پہ چلے جاتا ہے. یہ ٹارگٹ سائٹ جو ہے یہ ریسپانس کرتا ہے اس ہارمون کو. ہمارے جسم میں بہت سارے انڈوکرائن گلینڈز ہوتے ہیں، یا اس کو ہم ڈکٹیلس گلینڈز بھی کہتے ہیں، ہمارے جسم میں جو موجود ہوتا ہے. اس طرح سے جو ٹیسٹیز ہے یا اوری جو ہے یہ سیکریٹ کرتے ہیں ہارمونز. آپ نے پہلے بھی پڑھا ہے کہ ہارمونز جو ہے یہ ریسپانسبل ہوتے ہیں میل اور فیمیل میں. کس کے لیے ریسپانسبل ہے؟ تاکہ یہ سیکنڈری سیکشول کریکٹرز ان میں بنائے. اس طرح سے جو سیکس ہارمونز ہوتے ہیں یہ سارے جو ہے انڈر دا کنٹرول آف پیچیٹری گلینڈز ہوتے ہیں. پیچیٹری گلینڈ میں نے کہا یہ ایک جیسے مٹر ہوتا ہے، مٹر کا دانہ اس کا سائز اتنا ہی ہوتا ہے، ہمارے سر کے اندر ہوتا ہے یہ، لیکن اس کو ماسٹر گلینڈ بھی کہا جاتا ہے. یہ بالکل سارے گلینڈ جو ہیں وہ اس کے کنٹرول میں آ جاتے ہیں، اس کے انڈر دا کنٹرول آف پیچیٹری گلینڈ ہوتے ہیں. تو آج ہم نے یہ پڑھا کہ سیکنڈری سیکشول کریکٹرز ان ایڈولسنس پیریڈ میں کیا ہوتا ہے. تو جو ریسٹ اس کا بچے انشاءاللہ وہ ہم کل پڑھیں گے. تب تک کے لیے خدا